चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक और इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न के बारे में जानते हैं जो कि है कप एंड हैंडल पैटर्न। दोस्तों, हमने अब तक काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स को समझा, जैसे कि डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, मल्टीपल टॉप, मल्टीपल बॉटम और राउंडेड टॉप, राउंडेड बॉटम। अब इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और एक और पावरफुल बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न कप एंड हैंडल के बारे में डिटेल में समझते हैं। ये पैटर्न विलियम जे ओ नेल ने इंट्रोड्यूस किया था और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप माना जाता है। ये पैटर्न ब्रेकआउट के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली का इंडिकेशन देता है, जो स्टॉक को एक नए हाई की तरफ पुश करता है। सबसे पहले समझते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न होता क्या है। कप एंड हैंडल एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो तब फॉर्म होता है जब प्राइस एक यू शेप का कप बनाता है और उसके बाद एक छोटी सी डाउनवर्ड हैंडल फॉर्मेशन होती है। ये पैटर्न मोस्टली हाई टाइम फ्रेम्स जैसे कि डेली, वीकली, मंथली पर देखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटे टाइम फ्रेम पर ये काम नहीं करता, काम करता है, लेकिन इस पैटर्न का नेचर ही कंसोलिडेशन करना है और प्राइस में जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा मूवमेंट उतनी ही ज़्यादा आएगी और इसका ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ होता है। ये पैटर्न दिखाता है कि बायर्स ग्रेजुअली मार्केट कंट्रोल में आ रहे हैं और ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड शुरू हो सकता है। ये पैटर्न बुलिश ट्रेडर्स के लिए एक रिलायबल एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करता है जिसमें रिस्क कम और रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। इस पैटर्न की फॉर्मेशन दो मेन पार्ट्स में होती है, कप फॉर्मेशन और हैंडल फॉर्मेशन। पहले प्राइस ग्रेजुअली डिक्लाइन करता है और एक राउंडेड यू शेप कप फॉर्म करता है। इस कप का बॉटम आइडियली स्मूथ और शैलो होना चाहिए, जो दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है। जब प्राइस ग्रेजुअली वापस रेजिस्टेंस लेवल तक आता है तो प्रॉफिट बुकिंग या वीक हैंड्स शेकआउट होने लगता है, जिसे हैंडल फॉर्मेशन कहते हैं। ये हैंडल मोस्टली साइडवेज या थोड़ा डाउनवर्ड होता है, जिसमें प्राइस कंसोलिडेट करता है और बायर्स नया मोमेंटम गेन करते हैं। जब प्राइस हैंडल का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सिग्नल मिलता है जो प्राइस को और ऊपर ले जा सकता है। किसी भी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट तभी सक्सेसफुल होता है जब वॉल्यूम कंफर्मेशन साथ हो। कप एंड हैंडल पैटर्न में जब प्राइस हैंडल का रेजिस्टेंस तोड़ता है तब वॉल्यूम स्पाइक होना चाहिए, जो बताता है कि ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग और रिलायबल है। अगर ब्रेकआउट कम वॉल्यूम के साथ होता है तो वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, जो प्राइस को वापस कंसोलिडेशन जोन में ले जा सकता है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा वॉल्यूम कंफर्मेशन का ध्यान रखते हैं और ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक्शन क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अगर आप इस पैटर्न को ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम्स जैसे कि डेली, वीकली और मंथली जैसे टाइम फ्रेम्स पर कप एंड हैंडल पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा। जब आप कंफर्म कर लें कि पैटर्न प्रॉपरली डेवलप हो रहा है तब आपको हैंडल का रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना होगा, जो ब्रेकआउट जोन होता है। जब प्राइस हैंडल का रेजिस्टेंस तोड़ता है और वॉल्यूम स्पाइक होता है तब आपको लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। स्टॉप लॉस हैंडल के लोवेस्ट पॉइंट के नीचे रखना चाहिए ताकि अगर ब्रेकआउट फेल हो जाए तो आपका लॉस लिमिटेड हो। टारगेट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए कप का डेप्थ मेजर करके उसको ब्रेकआउट पॉइंट पर ऐड किया जाता है। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग कप एंड हैंडल ब्रेकआउट 2020 में देखने को मिला था,
जिसमें प्राइस 1600 के ब्रेकआउट के बाद डायरेक्टली 2200 प्लस लेवल्स तक गया। इसी तरह टाटा मोटर, इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में भी ये पैटर्न पास्ट में दिख चुका है। ये दिखाता है कि पैटर्न का सक्सेस रेट काफी स्ट्रांग है अगर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हो तो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस पैटर्न का यूज करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। और दोस्तों एक बात बता दूं कि हर चार्ट पैटर्न की तरह कप एंड हैंडल पैटर्न भी परफेक्ट तो नहीं होता। कभी कभी कप का फॉर्मेशन इसिमेट्रिक हो सकता है जो पैटर्न की रिलायबिलिटी कम कर सकता है। अगर हैंडल ज़्यादा डीप हो जाए तो इसका ब्रेकआउट वीक हो सकता है। अच्छा, इस पैटर्न का एक और लिमिटेशन ये है कि कभी कभी ब्रेकआउट के बाद प्राइस कंसोलिडेट या रीट्रेस कर सकता है जो ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर सकता है। इस पैटर्न का एक और लिमिटेशन ये है कि कभी कभी ब्रेकआउट के बाद प्राइस कंसोलिडेट या रीट्रेस कर सकता है जो ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर सकता है। इसीलिए हमेशा हायर टाइम फ्रेम्स और वॉल्यूम कंफर्मेशन का ध्यान रखना तो ज़रूरी ही है। तो दोस्तों ये थी कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। तो चलिए उसको फिर से एक छोटे से कंक्लूजन से समझते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न एक स्ट्रांग बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट ट्रेड्स लेने में मदद करता है। ये पैटर्न तब काम करता है जब वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट होता है और हैंडल फॉर्मेशन स्ट्रांग होती है। अगर एक ट्रेडर पेशेंस के साथ इस पैटर्न को सही तरीके से ट्रेड करे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल होगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे हायर टाइम फ्रेम्स पर कंफर्म करते हैं ताकि बेस्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिफाइन हो सके। इसलिए जब भी मार्केट में कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे तो पेशेंस रखें, ब्रेकआउट का वेट करें और वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें। ये पैटर्न लॉन्ग टर्म ट्रेंड शिफ्ट्स और ब्रेकआउट मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए काफ़ी मददगार होता है दोस्तों।